Bismillahirrahmanirrahim, starting with the name of Allah, which is specially merciful and entirely merciful. आज की जो वीडियो है वो है द पोएम द डैफोडिल्स, हाईलाइटर लेता हूँ, द डैफोडिल्स यूनिट नंबर 4। इसकी हम मीनिंग करेंगे और पैराफ्रेजिंग होगी और तर्जुमा होगा। चलो शुरू करते हैं। आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड, मैं तन्हा बादल की तरह घूम फिर रहा था। ये हो गया क्लाउड माना बादल, वंडरिंग घूम फिरना, ठीक है, घूम फिरना, ठीक है। लोनली अकेला या तन्हा, ठीक है। दैट फ्लोट्स इन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, जो वादियों और पहाड़ों पर ऊंचा उड़ रहा था, ठीक है। फ्लोट्स मतलब उड़ना फ्लोट मतलब उड़ रहा था, ठीक है, उड़ना। हाई ऊपर, और वेल्स एंड हिल्स का मतलब है वादियों और पहाड़ों का, ठीक है। When all at once I saw a crowd, कि अचानक मैंने देखा, क्या देखा? A crowd, crowd कहते हैं हुजूम को। A host of golden daffodils, सुनहरी आबी नरगिस के फूलों का एक जमघटा, ठीक है। ये क्या है? गोल्डन डैफोडिल्स, सुनहरी आबी नरगिस। इसको मैं चेंज कर देता हूँ। हाँ, क्राउड का मतलब जमघटा, ठीक है। बिसाइड द लेक बिनेथ द ट्री, बिसाइड द लेक का क्या मतलब हुआ? झील के किनारे, झील के किनारे। बिनेथ नीचे, किसके नीचे? दरख्तों के नीचे, ट्रीज दरख्तों के, ठीक है। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, जो सर उठाए हवा के साथ झूम रहे थे। ब्रीज का मतलब है ठंडी हवा, और डांसिंग का मतलब है झूमना। ब्रीज का मतलब ठंडी हवा। अभी इसका हम पैराफ्रेजिंग करेंगे। पैराफ्रेजर या एक्सप्लेनेशन की मीनिंग ये है कि आसान अल्फाज में इसको बयान करना या एक्सप्लेन करना। विलियम वर्ड्सवर्थ जो है ना, इसका राइटर है, राइटर ऑफ द पोएम, द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ द रोमांटिक पीरियड, डिस्क्राइबिंग द ब्यूटी ऑफ नेचर इन हिज वर्थी वर्ड्स। वो अपने वेल मीनिंग या बामानी अल्फाज में जो है क्या बयान करता है? ब्यूटी ऑफ नेचर, कि कुदरत कितनी खूबसूरत है। द पोएट सेज दैट वंस ही वाज वंडरिंग, एक दफा वो फिर रहा था। कहाँ पे फिर रहा था? नीचे आएगा, हाँ। वंडरिंग इन अ रिमोट, रिमोट का मतलब है दूर या फासले पर। जिस तरह ये रिमोट एरियाज नहीं होते कि जहाँ पे आबादी वगैरह कम होती है और शहर से वो काफ़ी दूर होते हैं। एरिया जस्ट लाइक अ क्लाउड, एक बादल की तरह। He suddenly saw a large number of daffodils, अचानक, ठीक है, a large number of daffodils उसने देखे on the bank of the lake, झील के किनारे। उसने large number of क्या देखे? Daffodils. These flowers were in the large number grown under the trees. ये बहुत ज़्यादा मिकदार में थे जो दरख्तों के नीचे उगे हुए थे। The flowers were moving and dancing in joyful manner. जो फूल थे, आबी नरगिस के फूल थे, वो डांस कर रहे थे, नाच रहे थे और हरकत कर रहे थे बहुत ही खुश करने वाले तरीके से। इन द ब्रीज, ठंडी हवा में, ठीक है। ब्रीज का मतलब है ठंडी हवा। दिस ब्यूटीफुल सीन मेड द पोएट वेरी हैप्पी। अच्छा, ये सीन देख के पोएट जो हुआ वो काफ़ी खुश हुआ। एंड ही वांटेड टू लिव इन देयर कंपनी, और वो उनके साथ रहना चाहता था। स्टैंजा नंबर 2 है, मार कर लें, हाँ। एंड ट्विंकल ऑन अ मिल्की वे, सॉरी ये तो ऊपर से स्टार्ट होता है तो मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाऊँ इसको। कहाँ पे? हाँ, ये रहा। Stanza number 2 continues as star that shine and
ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, जैसे कि सितारे कहकशां में चमकते हैं। दे स्ट्रेच इन नेवर एंडिंग लाइन, कभी ना खत्म होने वाले सिलसिले में। अलोंग द मार्जिन ऑफ द वे, झील के किनारे, ठीक है। 10,000 saw I at a glance, मैंने एक नज़र में 10,000 फूल देखे। टॉसिंग देयर हेड इन स्प्राइटली डांस, जो अपने सरों को क्या करते हैं, जो सर उठाए खुशी से नाच रहे थे। अभी आते इसके पैराफ्रेजिंग की तरफ। अच्छा, विलियम वर्ड्सवर्थ, द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ द रोमांटिक पीरियड, डिस्क्राइब्स द ब्यूटी ऑफ नेचर इन द वर्थी वर्ड्स, ठीक है। ये सेम वही लाइन है जो पहले स्टैंजा में थी। अच्छा, ही एक्सप्रेस हिज हैप्पी एंड जॉयफुल फीलिंग, वो अपने खुश और खुश कर देने वाले फीलिंग जो है, एहसासात, ठीक है, वो बयां करता है किसको, अपने खुश होने वाले एहसासात को। ही यूज सिमिलीज कब वो इस्तेमाल करता है, सिमिली आप सिंपल ये समझ ले के मवाजने के लिए इस्तेमाल होता है। टू डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल अबंडेंट एंड फ्रेग्रेंट डैफोडिल्स, अबंडेंट बहुत ज्यादा, ठीक है, कसीर तादाद में ज्यादा। फ्रेग्रेंस का मतलब है खुशबू, ठीक है। डैफोडिल्स फूल, सिंपल मैं इसको फूल लिखूंगा, वैसे आप नरगिस के जो येलो फूल होते हैं उसकी बात कर रहा है। ही कंपेयर्स द डैफोडिल्स टू द स्टार, वो क्या करते हैं, कहते हैं कि डैफोडिल्स जो हैं वो जस्ट लाइक सितारों की तरह हैं। विच ट्विंकल, जो क्या करते हैं, चमक रहे हैं। इन द स्काई, आसमान में। एंड आर इन अ लार्ज नंबर, और बहुत ज्यादा है, ठीक है। द पोइट सेज दैट द फ्लावर्स स्ट्रेच अलोंग द बैंक ऑफ लेक, कि फ्लावरों ने अपने आप को फूल जो हैं वो क्या हुए हैं, वो फैले हुए हैं जहां तक किनारा, झील का किनारा है, ठीक है। दे मूव एंड टॉस, ये हरकत कर रहे हैं, और टॉस का मतलब है थ्रो करना, स्लाइटली, मतलब एक सर कभी इस साइड पे कर रहे हैं, सर कभी दूसरे साइड पे कर रहे हैं। देयर हेड इन स्प्रेटली डांस इन द कोल्ड ब्रेज, स्प्रेटली डांस का मतलब है कि एनर्जेटिक डांस कर रहे हैं, नाच। एक तो सुस्ती से नाच हो रहा है, एक एनर्जेटिक होता है, फुर्तीला जिसे कहते हैं, ठीक है, फुर्तीला डांस हो रहा है। तो ये सब क्या कह रहे हैं, डैफोडिल्स जो नाच रहे हैं इन द कोल्ड ब्रीज, ठंडी हवा में। अच्छा, स्टैंजा नंबर 3 है, यहाँ से मैं ले लूँ अपना। हाँ, द वेव्स बिसाइड देम डांस बट दे, जो डैफोडिल्स के पीछे, बिसाइड पीछे थी क्या, ठीक है, पीछे क्या था, वेव्स थी, लहरें, वो डांस कर रही थी, ठीक है। लहरें बहुत खुश और झिलमिला रही थी। आउट डिड द स्प्रिंकल वेव्स इन द ग्ली, लेकिन जो फूल थे उन्होंने लहराने में उन वेव्स को भी पीछे छोड़ दिया था। अ पोएट कुड नॉट बट बी गे, एक शायर इससे ज्यादा खुश नहीं हो सकता, ठीक है, जो खुशी उससे उस फूलों के लहलहाने में भी, ठीक है। इन सच अ जोकंड कंपनी, जैसा कि मैं इस खुशी की महफिल में था। आई गेज्ड एंड गेज बट लिटिल थॉट, मैं इन्हें देखता रहा और सोचता रहा। What wealth the show to me had brought, कि मुझे कितनी बड़ी खुशी इस नज़ारे ने दी। अभी आते हैं नीचे इसके पैराफ्रेजिंग की तरफ। अच्छा, विलियम्स वर्ड्सवर्थ, द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ द रोमांटिक पीरियड, डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ नेचर इन हिज वर्थी वर्ड्स। ही सेज दैट द वेव्स ऑफ द लेक वाज आल्सो डांसिंग विद द फ्लावर्स, के जो लेक के वेव्स थे ना, लहरें थी ना, ठीक है, वेव्स मतलब लहरें, झील की, लेक का मतलब झील, ठीक है, वो भी नाच रही थी डैफोडिल्स के साथ विद द फ्लावर्स। बट दे आर बीटन बाय द डैफोडिल्स, लेकिन उसको शिकस्त दे दी
डेफोडिल्स ने, डांस में या नाचने में या खूबसूरती में। अच्छा, दिस मेक्स द पोएट वेरी हैप्पी, इससे जो है ना शायर को बड़ी खुशी मिली। इट सीम दैट ही इज ऑल्सो ज्वाइनिंग द डेफोडिल्स इन देयर डांस, ऐसा लगता था, इस सीन ऐसा लगना, ठीक है, ऐसा लगता या लगना, दैट जो पोएट था ही, वो भी उसने ज्वाइन कर लिया था डेफोडिल्स को इनके डांस में। द पोएट सेज दैट ही गेज एट द फ्लावर, के उसने घूरा या देखा, ठीक है, फ्लावर्स को, फूलों को, फॉर अ लॉन्ग टाइम, एंड दिस इज अ सोर्स ऑफ प्लेजर, और देखने से उसे बड़ी खुशी मिली, ठीक है, अ सोर्स ऑफ, खुशी का इसका जरिया था, एंड जॉय फॉर हिम, खुशी का जरिया था और एंजॉय करने का ये इसका एक जरिया था। स्टैंडर्ड नंबर 4 है फॉर ऑफ, व्हेन ऑन माई काउच आई लाई, अक्सर जब मैं अपने बिस्तर पर होता हूँ क्या, काउच क्या मतलब है, बिस्तर पर, ठीक है, जब मैं अपने बिस्तर पर होता हूँ, इन वेकेंट और इन पैसिव मूड, जब खाली दिमाग, वेकेंट का मतलब खाली, ठीक है, और दिमाग शायरी में इतना चलता है, और पेंसिव मूड, पेंसिव का मूड का मतलब है अफसुर्दा। द फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, इनवर्ड आई का मतलब बातनी आंख, ठीक है, तो वो मेरे ख्यालात में आ जाते हैं, क्या मेरे ख्यालात में आ जाते हैं, जो क्या था, जो सीन मैंने देखा था फूलों का, which is the bliss of solitude, जो कि तन्हाई में एक नेमत है, सॉलिट्यूड मतलब तन्हाई, ठीक है, तन्हाई में एक नेमत, क्या मतलब है सॉलिट्यूड का, कि which is the bliss of solitude, जो एक तन्हाई में एक नेमत है, कि बंदा तन्हाई में और इतनी जो खुशगवार यादें हैं उसके फूलों के साथ वो उसे याद आ जाए तो इसको वो एक नेमत कहता है। एंड देन माई हार्ट विथ प्लेजर फिल्स, और मेरा दिल खुशी से भर जाता है, ठीक है, भर जाना, प्लेजर मना खुशी, हार्ट मना दिल, एंड डांस विद द डेफोडिल्स, और नरगिस के फूलों के साथ नाचने लगता है मेरा दिल। तो ये थी पोएट्री। अभी आते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। पैराफ्रेजिंग जो है करेंगे। विलियम वर्ड्सवर्थ, द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ द रोमांटिक पीरियड, डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ नेचर इन हिज वर्थी वर्ड्स। ये अगर स्टैंजा कोई भी आ जाए इस पोएम में से तो पहली लाइन जो आपने यही लिखनी है, ठीक है, फिर यहां से आपने उसकी पोएट्री की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करनी है। He says that whenever he feels alone and sad, वो कहता है जब कभी वो अकेला, ठीक है, या अफसुर्दा महसूस करता है, so he recall the beautiful scene of the daffodils, तो वो daffodils के जो खूबसूरत सीन होता है उसको याद करता है, which he was visited, जिसका उन्होंने एक दफा विजिट किया था। He can see the beautiful scene of daffodils with his inward eye, वो बातनी आंख से उसको देखता है। The poet heart is filled with pleasure when he is alone and see the scene in his mind, तो उसका दिल जो है ना खुशी से भर जाता है जब वो किसको देखता है, उस सीन को। आगे चलते हैं। हाँ, The poet is so much impressed with the scene, जो पोएट है, शायर है, वो इतना मुतासिर है किस चीज से, बाय द सीन, जो उसने सीन देखा था, मंजर देखा था, ठीक है, दैट हिज हार्ट अल्टीमेटली स्टार्ट टू मूव, कि उसका आखिरकार दिल जो है ना स्टार्ट टू मूव हो जाता है, एंड डांस विद डेफोडिल्स, जब वो सीन इमेजिन करता है तो आखिरकार उसका दिल उनके साथ डांस करने लग जाता है, फूलों के साथ, नरगिसी फूलों के साथ, ठीक है। अच्छा, someone has told the truth that a thing of beauty is joy forever, कि जो खूबसूरत चीज होती है वो हमेशा आपको खुशी देती है। इसके साथ ही आपका जो पॉइंट था वो खत्म हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज।